चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, औसत, एवरेज। एवरेज के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। ये जितेंद्र दे रखे हैं और उमर है, इसका एवरेज निकालने के डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, है ना। पता है ना एवरेज कितना, जितने भी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब कि अगर जिसका जिसका दे रखा होगा, जैसे मान लो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन n, जितने भी नंबर्स लिए हैं मैंने, कितने कितनी काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 जितने भी तक जाएगा उतना डिवाइडेड हो जाएगा। अगर 2 हैं तो T1 प्लस T2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये है इसका फॉर्मूला कि एवरेज का फॉर्मूला ये दे रखा है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn डिवाइडेड बाई n। अब बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 70 है। दो लोग हैं, केवल जितेंद्र और उमर है, तो जितेंद्र प्लस उमर, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 70 की औसत है जो इनका प्राप्त स्कोर, ये स्कोर है इनका। ठीक है, तो J प्लस U कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। जितेंद्र प्लस उमर का जो प्राप्त स्कोर है वो हो गई 140। पहले औसत दे रखा था 70, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो उसका अंक पता चल गया 140। ये समझ में आया, ये सबको क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या देखा है, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है। उमर प्लस श्यामलाल का प्राप्त औसत कितना दे रखा है, 56। तो u प्लस एस कितना हो जाएगा, 56 दूनी 112। पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत 78 है। श्यामलाल प्लस जितेंद्र का औसत कितना दे रखा है, 78। तो श्यामलाल प्लस जितेंद्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो मतलब 156 हो जाएगा। ये तीसरी हो गई। तीन इक्वेशन आ गई। जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। इसको देखिए कितना, तीन इक्वेशन बन गई ना, तो तीनों लिख लो साथ में जरा। J प्लस यू इक्वल्स टू 140, उसके बाद U प्लस एस इक्वल्स टू 112, और ऊपर लिख दे रहे हैं ना S प्लस J इक्वल्स टू 156। तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करेंगे तो 2s 2 टाइम्स कॉमन ले लेते हैं, J प्लस एस प्लस यू, और इसको ऐड कर लो तो 6 2 8, 5 4 9 1 10, 1 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, J प्लस एस प्लस यू इक्वल्स टू, ये दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। J प्लस एस प्लस यू इक्वल्स टू 204। ठीक है, तो ये तीनों का आ गया, तीनों का अंक आ गया। मुझे औसत पूछा है, औसत का क्या होगा, जितना भी इवेंट्स है J प्लस एस प्लस यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 204 डिवाइडेड बाई 3, 3 छंग 18, 3 7 21, तीनों अठे 24, 68। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जितने भी इवेंट्स है डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो वही आ जाएगा, 204 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 68। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी, है ना, औसत गति निकालना है। तो ओके, देखिए औसत कैसे निकालेंगे, औसत औसत गति इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अच्छा देखिए वैदे यहाँ पे ऐसा नहीं रखेंगे 15 प्लस 10 बटे 2, ये ऐसे नहीं निकलेगा। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, देखो इसकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। मान लेते हैं ना, लेट उसके घर से कार्यालय तक की दूरी कितनी है, लेट डिस्टेंस इज d, उसके घर से ये उसका घर है,
ठीक है, और ये उसका कार्यालय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी है। तो वो वापस जब आएगी तो भी कितनी डिस्टेंस आएगी, डी। तो कुल दूरी कितनी हो गई, डी जाने में डी आने में, तो कुल दूरी कितनी होगी, 2d हो जाएगी। कुल समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है। दूरी उसकी डी दे रखी है, जाते समय चाल कितनी है उसकी 15 है। तो पहला समय t1 जो है वो कितना है, d अपॉन 15 प्लस दूसरा समय कितना है, d अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, d/10। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर किसी को याद करना है तो लिख लीजिए, औसत गति इक्वल्स टू क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस y, ये होता है फॉर्मूला। वेयर x and y आर स्पीड्स जो डिफरेंट स्पीड से वो ट्रैवल किया है किसी दो सेम पॉइंट के बीच में, वो x और y उसकी क्या हो जाएंगी, स्पीड्स हो जाएंगी, स्पीड्स हो जाएंगी। तो औसत गति क्या हो जाएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इससे भी देख सकते हैं ना कि यहाँ पे निकाला, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, d यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 2 और नीचे एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, अच्छा कर देते हैं, पूरी प्रोसेस से करते हैं। 2 यहाँ d कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल हटा दें, 2/1/15 प्लस 1/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं हम, देखिएगा 2/10 प्लस 15/15 इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 15 इंटू 10/10 प्लस 15 25। देखिए वही वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, औसत गति का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई व्हेन द स्पीड्स आर ट्रेवल्ड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। जाने एक दो स्थान के बीच में एक गति से गया और दूसरी गति से आया, तो उस दोनों गतियों की वजह से उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 इंटू क्या हो जाएगा, बोथ द स्पीड्स अपॉन सम ऑफ बोथ द स्पीड्स। तो वही लिखा है ना, देखिए औसत गति इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई वेयर x एंड y आर द डिफरेंट स्पीड्स ट्रेवल्ड बाय द ट्रेवलर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनका अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए पहले। देखिए एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन दे रखा है, औसत वजन दे रखा है ना, तो मान लेते हैं कि जो छात्र है स्टूडेंट है S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट प्लस S20 अपॉन 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये गिवन है 21। तो इनका सम का क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस S20 इक्वल्स टू 20 इंटू 21। ये हो जाएगा 20 छात्रों का वजन, 20 छात्रों का वजन है, ये औसत दे रखा था, डिवाइडेड बाय 20, मैंने 20 इधर भेज दिया तो उनका वजन आ गया। अब देखिए ये पहला चीज हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या दे रखा है, यदि उनके अध्यापक का भी वजन सम्मिलित हो जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस S20 प्लस उनके टीचर भी आ गए ना, एक टीचर टी लिख लिया अपॉन 20 पहले थे, एक टीचर आ गए, तो अब कितना हो गया नंबर 21। और औसत वजन भी बढ़ गया, पहले 21 था लेकिन अब कितना हो गया, एक और बढ़ गया, 21 से कितना हो गया 22 हो गया। तो सम ऑफ द वेट्स कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S20 प्लस T इक्वल्स टू 21 इंटू 22। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है कि अध्यापक का वजन क्या होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ T ही तो ज्यादा है,
इससे इसमें S20 तक का वजन ये दे रखा है, S20 प्लस टी का वजन ये दे रखा है, तो इसमें में से ये माइनस कर देंगे, वही अध्यापक का वजन हो जाएगा। इसमें एक टी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना केवल, बस वही तो ऐड हुआ है। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो S20 तक की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए। इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 प्लस टी इक्वल्स टू 21 इंटू 22। इसको साइड ले आओ तो टी इक्वल्स टू 21 इंटू 22 माइनस 20 इंटू 21, दोनों में से 21 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 20 कितना होगा 2 आ जाएगा। तो 21 दूनी कितना होता है 42, तो 42 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी, आयु पूछा है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है अपॉन 3 इक्वल्स टू 25। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। ए और बी की भी औसत आयु दे रखी है तो ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 28। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 28 दूना 56। अब मुझे सी की बताना, बस ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 56 प्लस सी इक्वल्स टू 75। सी इक्वल्स टू 56 माइनस 75, 75 माइनस 56 कितना हो जाएगा बताइए। 15 में से 6 गए 9 बचा और 6 में से 5 गया 1 बचा, तो सी इक्वल्स टू 19 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट करेंगे, बहुत ईजी होता है औसत, औसत में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे बताइए, क्या करेंगे। देखिए एक n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत या फिर एवरेज ऑफ n नंबर्स इज इसको टू कितना होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये याद रखिए, n प्लस 1 अपॉन 2 ये होता है एवरेज ऑफ n नंबर्स। निकालने का तरीका भी बता देते हैं। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये नंबर हो गए। अब इनका एवरेज निकालना है तो इनका सम कर लो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर, कितने नंबर है n है, तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम कितना आएगा सम ऑफ n नंबर्स। ये क्या है एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन लगा दो फॉर्मूला, एसएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो ए 1 है, एन टोटल एन दे रखा तो एन माइनस 1 रहेगा और डी का कितना है, डी की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व कर लीजिए 1 प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, एन आ गया। तो एन संख्याओं का सम क्या होगा, एन क्रमागत, ये चीज याद रखिएगा, क्रमागत है ना, ये क्रमागत लिख लेना, एन क्रमागत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्रमागत मतलब क्या होगा कंटिन्यूअस, है ना, एवरेज ऑफ n कंटिन्यूअस नंबर, है ना, उनका औसत कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का बोला है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 50 तक काउंट होगा, है ना, मतलब 50, n क्या है 50 है, 50 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25.5। समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो भी ये देख लीजिएगा, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर एपी पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं, सम्स पता चल जाएगा एन नंबर्स का। अगर औसत निकालना है तो जितने नंबर है उन्हीं नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अगर एन नंबर्स का सम पता है हमें, एन नंबर्स का सम पता है तो फिर उस औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर है 1 से 50 तक उतने नंबर्स का हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, सही है, ऐसे कर सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, सही है। बीच के भी टर्म्स का भी निकाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक दे रखे हैं 720, 60, 63 और 65, उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। ये किसका क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 12 6 3 18, 188
इंटू 3 कर सकते हैं। अच्छा चलो डायरेक्ट किया जाए फिर, प्लस 720, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, अब डिवाइडेड बाई 4 करना है, 4 करना है डिवाइडेड बाई। तो ये क्या हो जाएगा, 7 एक 8, 800, 880, 890, 900, 908, 908 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 227 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। सम्राट average after completing 11 innings is 51. To increase his average by 2 run, how many runs do he want to score in his next inning? ठीक है, तो उसको कितने नेक्स्ट इनिंग में कितने रन उसको बनाने होंगे फॉर इंक्रीजिंग द एवरेज बाई 2 रन्स। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। पहले 11 पारियों में उसके टोटल रन कितने हो गए ये चीज लिख लेते हैं। तो 11 पारियों में देखिए, 11 पारियों में उसने कितने रन, सम्राट का औसत 51 है ना। 11 पारियों में मैंने मान लिया कि उसका टोटल रन कितना हो जाएगा, औसत रन 51 है। मतलब कि अगर ऑन एन एवरेज देखें तो हर एक पारी में उसने 51 रन बनाए हैं। तो 11 पारियों में उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11 इंटू 51 हो जाएगा। 11 के नम 11, 11 पचे 55, 1 56, 561 रन हो गए। अच्छा उसके बाद देखिए, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, एक मैच अभी और खेलेगा, तो अब जो नेक्स्ट कितने मैच हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 12 हो जाएंगे। उसके बाद उसको एवरेज कितना बढ़ाना है, 2, तो मतलब 53 कर लेना है। तो अब टोटल रन कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लें, बात है 36, 12 पंचे 60, 60 3 63। तो अगले मैच खेलने के बाद उसका टोटल रन 636 हो जाएगा 12 पारियों में। और इससे पहले 11 पारियों में एवरेज 51 था, जिसकी वजह से उसका टोटल रन 561 था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो एक पारी जो 12वीं पारी है उसमें जितना रन उसने बनाया उसी वजह से आ रहा है। बस वही पूछा है मुझसे, कौन सा पूछा है, देखिए उसने 12वीं पारी में कितने स्कोर करने की आवश्यकता है जिससे उसका एवरेज 2 बढ़ जाए, है ना। बस तो इसका डिफरेंस ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा 636। 636 माइनस 561 कितना हो जाएगा, 57। ठीक है, क्लियर है। पहले क्या किया हमने, उसमें दे रखा था सम्राट के 11 पारियों में औसत कितना दे रखा है, 51। उसको नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाना चाहिए जिससे उसका एवरेज जो है वो 2 अंक बढ़ जाए। तो पहले 11 पारियों में उसने जो औसत रन बनाए थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पारियों तक उसके टोटल रन पता चल जाएंगे मुझे। जैसे 11 इंटू 51 किया तो उसके टोटल रन पता चल गए 561। अब एक पारी में उसको कितने रन बनाने हैं, तो बस मैंने क्या किया, अब पारी 11 थी पहले, अब कितनी हो गई 12, और एवरेज कितना बढ़ गया 51 था, अब 53 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 636 आ गया। तो ये जो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाया है, तो इसको इससे घटा देंगे, 561 को 636 से घटा देंगे, जितना भी रन आएगा वो 12वीं पारी की वजह से तो आएगा, वरना इससे पहले तो 561 दे रखा था, अगली पारी में उसने जितना खेला उसकी वजह से 636 हो गया। तो बस इसका डिफरेंस ले लो, वही नेक्स्ट पारी में उसके रन हो जाएंगे। तो 75 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करिए। हाँ 75 आ रहा है इसका आंसर। एवरेज ऑफ 18, 27 एंड अनदर थर्ड नंबर इज 30। मुझे थर्ड नंबर बताना है क्या होगा, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या कौन सी है। तो 18 प्लस 27 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, दे रखा है 30, एवरेज दे रखा है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 18 प्लस 27 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा 37,
38 39 40 और 5 45 हो जाएगा। 45 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, एक्स इक्वल्स टू 45। ईजी था, बहुत ईजी टॉपिक था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन था याला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक दे रखे हैं 24। तो 25 छात्रों का औसत अंक से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पता चल जाएगा ना, अंक टोटल कितने अंक हो गए। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप 6 छात्रों का औसत 25 हो गया। अब पहले 25 थे, एक ने छोड़ दिया तो अब 24 लोग हो गए और औसत घट बढ़ के कितना हो गया, अब वो 25 हो गया, है ना। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। लेकिन इसके बाद फिर एक ने छोड़ दिया, तो अब देखो क्या हो गया, नहीं इसके बाद देखिए, इसके बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया तो अब 24 के यहाँ फिर 25 हो गया, ठीक है। और लेकिन औसत उसका कितना हो गया, 24.8 हो गया। अब बताना समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति का औसत अंक कितना है, ठीक है, ये बताना है मुझे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इसको कैसे करेंगे बताइए, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेना। देखिए 25 इंटू 24 करेंगे कितना आएगा, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 625 माइनस एक 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये और इसका स्क्वायर करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो जो समूह को छोड़ने वाला जो व्यक्ति था उसका अंक कितना हो जाएगा, 600 माइनस 600 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 अंक है उसके। अब नेक्स्ट देखो याला, ये थर्ड केस देख लो, फिर से समझ लीजिए स्टार्टिंग से। पहले 25 छात्र दे रखे थे, उनके 24 औसत अंक थे, तो 25 इंटू 24 करेंगे तो टोटल छात्रों के अंक पता चल गए 600, ठीक है। अब पहले 25 छात्र थे, अब एक बाहर हो गया, एक चला गया, 24 हो गए। लेकिन जिसकी वजह से औसत एक बढ़ गया, 24 से कितना हो गया 25 हो गया, तो इनका टोटल अंक अब कितना हो गया सभी छात्रों का 600 हो गया। तो जो छात्र चला गया है उसका अंक कितना है, बस इसमें से ये माइनस कर दो तो 600 माइनस 600 0 हो गया। अब थर्ड केस फिर एक बढ़ गया, 25 हो गया, 25 होने के बाद उसका औसत क्या होगा, घट गया। तो अब देखो कितने अंक हो गए उसके, 25 इंटू 24.8 करेंगे कितना आएगा, 25 इंटू 24.8 करेंगे कितना होगा, 25 अठे 200, 2 बचा, 25 चौके 100 और 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, और 220, ये यहाँ पे 0 आ गया, 620 हो जाएगा, 620 हो गया। अब जब एक छात्र बढ़ गया तब उसके अंक कितने हो गए, 620 हो गए। अब इससे पहले स्टार्टिंग में कितने छात्र थे, ये सेकंड वाली कंडीशन में 24 इंटू 25, उसमें औसत अंक कितना आ रहा था 600, माइनस 600 कर दो तो कितना हो गया, जो छात्र अंदर आया है अभी फिर आया उसके अंक कितने हैं 20 हो गए। समझ में आ रहा है, फिर से ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में दे रखा था 25 छात्र, औसत 24 था, तो उनका टोटल अंक 600 हो गया। एक छात्र चला गया, -1 हो गया, और जिसकी वजह से औसत बढ़ गया तो 25 से 24 हो गया, 24 से 25 हो गया, टोटल अंक कितने हो गए 600। तो ये जो छात्र एक चला गया, -1 हो रहा है, ये इस छात्र का अंक कितना होगा, जो बाद वाला अंक है उसमें से पहले वाले अंक, मतलब पहला वाला जो अंक है उसमें से बाद वाला अंक घटा दो, तो 600 माइनस 600 किया तो 0, जो चला गया उसके औसत अंक कितने, उसके अंक कितने हैं 0 हैं। अब ये जो सेकंड कंडीशन के बाद इसमें फिर एक आ गया, 24 से 25 हो गया, और औसत अंक घट गया, कितना हो गया, 0.2 अंक घट गया, 25 से 24.8 हो गया। तो अब टोटल अंक कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 620 हो गया। अब बताया जो जो नया आया है, एक प्लस वन आया है, इसका इसका अंक कितना होगा, ये जो अभी टोटल अंक हो गया उससे पहले वाले अंक को माइनस कर दो, तो इसमें 620 हो गया था, इसका 600 है, माइनस किया तो 20 आ गया। औसत बताने के लिए अब मुझे बताना क्या है, समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत अंक बताइए। तो अभी जो सबसे लास्ट में आया है उसका कितना है 20, और जो समूह को छोड़कर गया है उसका कितना है 0, डिवाइडेड बाय दोनों का औसत बताना है तो बाई 2 करना है, तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है, क्लियर।
हाँ, नहीं उसका औसत बताना है, सी नहीं होगा, बी होगा आंसर, बी होगा, है ना, औसत बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। बस बस औसत में इतना ही था। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्या होगा कि एक कंटिन्यूटी आती जाएगी और प्लस आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।